बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। आज की वीडियो में जो है वो बलूची फ़्रॉक है, बलूची गगा कहते हैं जिसे, और बलूची हम लोग सिंधी में तो गगा कहा जाता है, और बलूच में जो है डोच समथिंग कुछ इस तरह से कहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट अपनी अपनी ज़बानों में से मुख्तलिफ़ नाम हैं इनके, लेकिन सिंधी जो है वो इसे गगा कहते हैं। सो वही है 2 साल की बेबी गर्ल का हमारे पास बनने के लिए आया है, और इनकी स्टिचिंग, इनकी कढ़ाई, फैब्रिक, हर चीज़ हमारी है। एंड इसका जो है ना वो कस्टमर्स ने हमें जस्ट पेमेंट की है, बाकी ईच एंड एवरीथिंग हमने खुद इसकी की है। और इसका फैब्रिक भी मैंने लिया है, इसकी जो है वो कढ़ाई स्टिचिंग भी मैंने की है। यहाँ पर नीचे जो है ना वो लगेगा पॉकेट, और ऊपर जो है वो देखिए यहाँ पर होगी कढ़ाई, और ये है इसकी स्लीव्स पर भी वही सेम डिज़ाइनिंग है जो नीचे फ्रॉक पर डिज़ाइनिंग है, और स्लीव्स पर जो है ना वो छन वाले फ्लावर्स बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी जो फ्रॉक पर साइड्स में जो है ना पैनल्स हैं वहाँ पर छन बड़ी लगेगी, वो भी बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो ये कुछ कलर्स लगने हैं इस पर, सारे ही कलर्स लगे थे, ग्रीन, वाइट, ऑरेंज, येलो, ब्लू, पर्पल, सारे कलर्स ही जो है वो हमने इस पर लगाए हैं। धागों का लोग बहुत पूछते हैं मुझसे, सबसे ज़्यादा जो है ना वो लोग पूछते हैं वो है धागों का, कि थ्रेड कौन सी यूज़ करें। थ्रेड आप बेसिकली कोई भी यूज़ कर सकते हैं, धागा तो कोई भी आप ले सकते हैं ना। काम कढ़ाई करना डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, काम में आपकी सफाई है या नहीं है, कढ़ाई आपकी अच्छी है या नहीं है, डिज़ाइन आपका अच्छा है नहीं है। सो ये चीज़ डिपेंड करती है। और बाकी धागे एक तो सिल्क थ्रेड के आते हैं, दो धागों में ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं। एक सिल्क का धागा होता है, एक वूल का धागा होता है। जो अभी मैंने दिखाया इस बलोची फ्रॉक पर जो काम हो रहा है ये वाला, ये वूल का धागा है। ज़्यादातर 90% जो है वो ड्रेसेस पर मैं वूल के धागे के साथ ही काम करवाती हूँ। और एक आती है एंकर थ्रेड, वो भी सिल्क थ्रेड जैसी ही होती है। सिल्क थ्रेड एक आती है जैसे रील होती है ना वैसे ही आती है एक सिल्क थ्रेड, और दूसरी होती है एंकर थ्रेड। जो एंकर थ्रेड होती है वो भी सिल्क का धागा ही होता है, लेकिन वो रील में नहीं आती, वो जस्ट खुला होता है, आपको मिलता है एक बॉक्स मिलता है जिसमें एंकर थ्रेड्स होती हैं, वो ओपन होती हैं। तो वो मुश्किल लगती है मुझे ज़्यादातर एंकर थ्रेड, क्योंकि वो फिर आपको जो है ना वो 3-4 धागे एक ही आपको निडल में लगाकर फिर काम करना होता है। ये वर्कर्स को ज़्यादातर मुश्किल ही मेरे पास होती है, तो एंकर थ्रेड तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। बाकी वूल थ्रेड है और सिल्क का धागा है, ये दो चीज़ें ही ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ। वूल का धागा बेबी गर्ल्स के ड्रेसेस के लिए परफेक्ट रहेगा, आप बिना कुछ सोचे समझे वूल का धागा लें, और बच्चों के ड्रेसेस पर जो है वो काम कर में परफेक्ट जाएंगे। बाकी बात है सिल्क थ्रेड की, सिल्क थ्रेड भी बेबी गर्ल्स के ड्रेसेस पर आप लगा सकते हैं, लेकिन सिल्क थ्रेड वाले ड्रेसेस में उतनी नीटनेस या फिर कहूँ कि प्यारा नहीं लगता जितना एज़ कम्पेयर टू वूल का धागा लगता है। दोनों के साथ ही मेरा जो है वो धागों के साथ बड़ा काम किया हुआ है मेरी वर्कर्स ने, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो मैं आप लोगों को वूल का धागा ही प्रेफर करूँगी। सिल्क थ्रेड का काम जो है ना वो आप बेबी बॉयज़ के ड्रेसेस पर करें, बेबी बॉयज़ के ड्रेसेस पर सिल्क का काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो होता ही थोड़ा बहुत हम लोग नेक पर ही कढ़ाई देते हैं, तो वो सिल्क के धागे के साथ बहुत प्यारी लगती है। एंड जो है वो बेबी गर्ल्स के लिए तो वूल का धागा परफेक्ट है। आप जो है ना वो लें वूल का धागा और काम करें, कैसा भी काम है कैसी भी कढ़ाई है, वूल का धागा बिल्कुल परफेक्ट जाता है। सो इस ड्रेस पर भी वूल के धागे ही हमने लिए हैं, और ये जो है ना वो बलोची फ्रॉक है, और इस पर पॉकेट पर काम हो रहा है। जो पॉकेट पर आप लोग काम देख रहे हैं बेसिकली यही काम जो है वो फ़्रॉक पर होगा। फ़्रॉक के दामन पर भी यही काम है, इसकी नेक पर भी इस तरह का काम है, स्लीव्स पर भी इस तरह का काम है, पॉकेट पर भी वैसा ही एग्जैक्ट काम है। सो सबसे पहले तो आप लोग जो है ना वो मैंने पॉकेट से स्टार्ट हमने किया था, पॉकेट पूरी कढ़ाई हो जाएगी, देन इसको हम लोग सिलाई मशीन के साथ फ़्रॉक पर अटैच करेंगे। अगर अटैच करने के बाद काम नहीं हो सकता तो इसलिए पहले कढ़ाई फिर जो है उस पर लगाएंगे हम।
वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे थम्स अप दीजिएगा। किसी को भी इस तरह के ड्रेसेस ऑर्डर्स करने हैं तो आप लोग मेरे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ऑर्डर्स दे सकते हैं। हमें डायरेक्ट मैसेज करें, पिक्चर्स दिखाएं एंड फिर एडवांस पेमेंट करके अपने ऑर्डर्स बुक कर लें। विद इन 10 डेज़ में बनकर आपको मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एन अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।